ही वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। वो पहले सुपर हीरो थे, वो दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरो थे, वो सुपरमैन थे, पर वो अचानक से व्हील चेयर पे आ गए। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर रीव की, पहली सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी सुपरमैन के एक्टर। नॉर्मली इस टाइप की वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, पर ये कहानी मेरे को बतानी थी। कहानी नहीं, ये लाइफ, क्योंकि उन्होंने ये जी है। इसमें मोटिवेशन है, इसमें स्ट्रगल है, इसमें प्यार है, जीने की आस छोड़ चुके इंसान की कहानी है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मुझे भी काफी लंबे टाइम तक ये पता नहीं था कि क्रिस्टोफर रीव के साथ ऐसा कुछ हुआ था। मुझे अभी भी याद है जो पहली सुपर हीरो मूवी मैंने देखी थी सुपरमैन की, टीवी पे यूटीवी एक्शन पे आ रही थी, तब मुझे समझ आ गया कि ये तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। फिर उन्होंने सुपरमैन चेंज किया, फिर अपने मैन ऑफ स्टील हेनरी केविल आए, पर मैंने कभी क्रिस्टोफर रीव के बारे में सोचा नहीं। फिर अचानक से कुछ सालों पहले मैंने सुना कहीं पे या कहीं न्यूज में कि क्रिस्टोफर रीव के साथ बहुत गलत हुआ। आई थॉट व्हाट, क्या गलत हुआ? तो तब मैंने इंटरनेट की शक्तियों का यूज किया, तो मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला। तो अब अपने सामने एक और नए सुपरमैन आ गए हैं, तो क्यों ना पहले सुपरमैन की कहानी मैं आपको बताऊं, उनकी लाइफ स्टोरी मैं आपको बताऊं, जिसमें दोस्ती भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1977 से, सुपरमैन की कास्टिंग से। इवन उसके प्रोड्यूसर्स भी सोच रहे थे कि ये मूवी तो हिट नहीं होगी भैया, कैसे तुम एक उड़ते हुए इंसान को दिखाओगे, काफी वियर्ड कार्टूनी से लगेगा। अब सुपरमैन की कास्टिंग होगी तो आदमी भी तगड़ा देखना पड़ेगा। तो वो घूम रहे थे इधर उधर, उन्होंने आर्नोल्ड के बारे में सोचा कि बंदा देखने में तो सुपर हीरो जैसा लगता है, पर आर्नोल्ड की जो इमेज थी वो सुपरमैन जैसी नहीं थी। सुपरमैन तो देवता आदमी। तो मूवी मेकर्स ने सोचा क्यों ना एक नए एक्टर को लिया जाए और उसको स्टार बनाया जाए। तो ऐसे में कास्टिंग होती है एक ब्रॉडवे एक्टर की, जिनका नाम था क्रिस्टोफर रीव। तो क्रिस्टोफर रीव को जब सुपरमैन का रोल मिला तो उनके जो थिएटर के दोस्त थे उनको वो पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से एक्टिंग करोगे बड़ी हॉलीवुड की मूवी में तो तुमको पैसा तो मिल जाएगा, पर तुम एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को पैसे के चक्कर में अपना आर्ट बेचना नहीं चाहिए। और क्रिस्टोफर रीव ने सोच लिया था कि इस रोल के बाद मेरी दुनिया तो बदली जाएगी, और साथ ही मूवी के अंदर ब्रेंडो उनके बाप बनने वाले हैं। और ब्रेंडो को सदी का या दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर माना जाता है, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सर जी के पापा भी खुश नहीं थे कि सुपरमैन ये क्या होता है, कार्टून पिक्चर, ना ना तुम नहीं करोगे। पर कैसे जैसे क्रिस्टोफर रीव सिलेक्ट हो गए उस रोल के लिए। पर सुपरमैन के रोल के लिए उनको अपनी बॉडी भी सेट करनी थी, सुबह शाम जिम चल रहा। फिर 1978 में जब सुपरमैन आई तो मूवी ने $425 मिलियन की कमाई करी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा पैसा था। मूवी को क्रिटिक्स ने भी पसंद किया। क्रिस्टोफर रीव रातों रात सुपरमैन बन गए थे, वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए थे, दुनिया का सबसे जाना पहचाना एक्टर बन गए थे। फिर 1980 में सुपरमैन 2 आई, वो भी काफी बड़ी हिट रही। कुछ क्रिटिक्स के हिसाब से तो वो पहले पार्ट से ज्यादा बेटर थी। सुपरमैन के अलावा उनकी बाकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे वर्क नहीं कर रही थी, पर वो डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रहे थे, काफी डेप्थ वाले, क्योंकि अपने आप को एज ए एक्टर भी प्रूव करना चाह रहे थे। फिर 83 में सुपरमैन 3 आई। अब क्रिस्टोफर रीव के साथ ऐसा हो गया था कि लोग उन्हें एज ए सुपरमैन ही देखना चाह रहे थे। वो फिर से थिएटर में गए, थिएटर शोज करने लग गए, पर वहां पर भी ऑडियंस ने बोला अरे ऐसे कैसे अपना सुपरमैन ऐसे छोटे रोल कर रहा है। तो बिना मन के 87 में सुपरमैन 4 भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पे भी नहीं चली, क्योंकि स्टार्टिंग से उसमें पंगे चल रहे थे, डायरेक्टर से रिलेटेड, अलग अलग एक्टर से रिलेटेड। रीव साहब की लव लाइफ की बात करें तो पहले पार्टनर से उनको 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, मैथ्यू एंड एलेक्जेंड्रा। शादी नहीं करी सर जी ने, बोले कि ओल्ड फैशन है, लंदन में मिले थे अपनी पहली पार्टनर से। अब इतना फेमस एक्टर ऐसी बातें कर रहा है, बिना शादी के बच्चे पैदा कर रहा है, तो समाज में तो बातें उठेगी। और वो भी 80s की बात है, लोग चाहते थे कि वो सुपरमैन की तरह जिए, आदर्श इंसान बने, बट इन रियल लाइफ ही इज डिफरेंट। वो कभी गे बन रहे हैं मूवीज के अंदर, वो कभी एक पापी क्रिश्चियन प्रिस्ट बन रहे हैं। इसी दौरान 1984 में उनको एक मूवी मिली थी जिसमें वो हॉर्स राइडिंग करने वाले थे। उस टाइम तक उनको हॉर्स से एलर्जी थी, पर वो मूवी में अपने आप को इंजेक्शन लगाते थे एलर्जी के, ताकि हॉर्स के पास जाएं तो लोगों को लगे ना कि अरे इसको तो पंगा है, ये तो हॉर्स राइडिंग ही नहीं कर पा रहा। और उसके बाद मूवी में उन्होंने हॉर्स राइडिंग करी। उसके बाद तो हॉर्स राइडिंग से उनको इतना प्यार हो गया कि उनके डेली लाइफ का पार्ट बन गया था। सर जी अपने बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर आसमान में उड़ाने ले जाते, आई मीन कंधों पे बिठा के नहीं, प्लेन में। ही इज वेरी एडवेंचरस पर्सन। अब इधर लाइफ में थोड़ा पंगा आने लग गया। 87 तक सुपरमैन की मूवीज भी अब डल पड़ने लग गई, और अपने पार्टनर से भी अब उनका रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ने लग गया। दोनों अलग अलग कंट्री में भी रह रहे थे, तो उन्होंने अपना ब्रेकअप कर लिया। फिर 1987 में वो मिले डाना से। डाना सिंगर थी, तो जब डाना सिंगिंग कर रही थी उसी टाइम एक क्लब में उनकी मुलाकात हुई। अब धीरे धीरे दोनों डेटिंग करने लगे, और डेटिंग करने लगे तो सर जी प्यार में पड़ गए। तो जो पहले बोल रहे थे कि शादी व्यादी नहीं करनी, अब शादी भी कर ली। डाना से भी उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम था विलियम। लाइफ वॉज गुड, चीजें अच्छी जा रही थी, थोड़ा सा फिल्मी करियर सही नहीं जा रहा था। सर जी टीवी मूवीज कर रहे थे। अब लव स्टोरी की बात कर दी तो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बता देता हूँ। रॉबिन विलियम्स, उनके ड्रामा स्कूल के डेज में
वो रूममेट थे, काफी अच्छे दोस्त थे दोनों। रीव साहब रॉबिन के बच्चे के गॉडफादर भी थे। 27 मई 1995 में क्रिस्टोफर रीव एक हॉर्स राइडिंग इवेंट में पार्ट ले रहे थे और उस दिन हो गया उनका एक्सीडेंट। और ये न्यूज चारों तरफ न्यूज चैनल में थी कि क्रिस्टोफर रीव काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका आधा बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया था। ही कांट वॉक, ही कांट मूव। इस कंडीशन में डाना और रीव साहब की माँ के बीच भी झगड़ा हुआ। रीव साहब की माँ बोल रही थी कि अब हमको उनको वेंटिलेटर से हटा देना चाहिए, पर डाना वाज लाइक नो। डाना पूरी तरीके से रीव साहब की टेक केयर कर रही थी। फिर 1996 में पहली बार ऑस्कर के अवार्ड शो में पब्लिक अपीयरेंस हुई एक्सीडेंट के बाद रीव साहब की। उस अपीयरेंस से पहले वो होपलेस हो चुके थे। उनको लगा ये क्या जिंदगी है, मैं तो हवा में उड़ रहा था और आज चलने के लिए मुझे 4 लोगों की जरूरत पड़ रही है। ही वॉज होपलेस बट रॉबिन हेल्प हिम, हिज वाइफ डाना हेल्प हिम, हिज किड हेल्प हिम। और ऑस्कर में अपीयरेंस के बाद वो फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी में आ गए। उसके बाद उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जो ऐसे ही डिसेबल्ड लोगों की हेल्प कर रहा था। अपनी पहली मूवी भी डायरेक्ट करी उन्होंने 1997 में, इन द ग्लोमिंग। गवर्नमेंट से भी फंडिंग पास कराई। नाउ ही बिकम रियल सुपरमैन। काफी सारे लोगों को उन्होंने क्योर दिलाया। पर इस बीच एक कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने एक एड बनाया जिसमें वो चलते हुए दिख रहे थे, उससे फिर से एक न्यूज की चर्चा बन गई। लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। 2004 में उन्होंने एक और मूवी डायरेक्ट करी। इस पूरी कंडीशन के दौरान रॉबिन विलियम्स ने भी उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी। हर साल एक पार्टी रखते थे उनके एक्सीडेंट के दौरान जो काफी फन होती थी। पर क्रिस्टोफर रीव 10 अक्टूबर 2004 52 साल की उम्र में वो चले गए। अब डाना उनके फाउंडेशन को चला रही थी। फिर एक दिन ऐसे सिंगिंग करते करते उनके गले में कुछ खराश हुई। डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उनको स्टेज 4 का कैंसर है। फिर मार्च 2006 में डाना भी चली गई। रॉबिन विलियम्स ने 2014 में खुद को अनअलाइव कर लिया। उनके शरीर में कोई अल्कोहल, कोई अदर सब्सटेंस नहीं मिला। पहली बार मैंने रॉबिन विलियम्स को जुमानजी में देखा था। उसके बाद मैंने उनकी काफी सारी मूवीज देखी और काफी सारा एंजॉय किया। पर मुझे नहीं पता था ये कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। I just want to thank also a very, very special person tonight. I dedicate this award to a memory of a friend of mine, Chris Reeve. I miss you. And I also say, may flights of angels sing to their rest sweet prince. Good night. ऐसा ही क्रिस्टोफर रीव की कहानी के साथ था कि मुझे नहीं पता था ये सब। बस यही रीजन था ये वीडियो बनाने का कि मैं अपने आप को और आप लोगों को भी ये कहानी बताना चाह रहा था, उनकी लाइफ स्टोरी बताना चाह रहा था। क्रिस्टोफर रीव जो पर्दे के सुपरमैन से रियल लाइफ में सुपरमैन बन गए। उनकी लाइफ स्टोरी काफी सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल रही। उनके फाउंडेशन का नाम चेंज करके अब क्रिस्टोफर रीव एंड डाना रीव फाउंडेशन रख दिया गया है, जिसको उनके तीनों बच्चे चलाते हैं। अब तक अपन 11 बार सुपरमैन के अलग अलग इटरेशन स्क्रीन पे देख चुके हैं, वो टीवी पे हो, चाहे कार्टून में हो, चाहे बड़े स्क्रीन पर मूवी में हो, जिनमें से 2 बड़े नाम फेमस रहे हैं, क्रिस्टोफर रीव और हेनरी केविल। अब जेम्स गन एक नया सुपरमैन ला रहे हैं जो है डेविड। अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग कहानियां, हर बंदा अपने सुपरमैन को अलग तरीके से दिखाता है। जैक स्नाइडर ने अपने सुपरमैन को एज ए गॉड फिगर दिखाया गया, ऐसा फिगर जो धरती को चाहे तो एक चुटकी में मिटा सकता है, पर वो लोगों की मदद करता है। क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन एक एक्सपेरिमेंट था, ना केवल कहानी के तौर पर, सिनेमा लेवल पर भी, क्योंकि पहले कभी ऐसी मूवी पर्दे पे आई नहीं थी। कितने ही सुपरमैन आए, कितने ही सुपरमैन जाए, देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम सुपरमैन इज होप, द स्ट्रेंथ दैट सुपरमैन गिव अस। सबसे स्ट्रॉन्ग है फिर भी सबसे वीक है। वो एलियन है फिर भी इंसानों से ज्यादा इंसानियत दिखाता है। इसी पर्दे की कहानी को क्रिस्टोफर रीव ने अपने जीवन में उतार लिया था। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को नकारा। उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, पर उन्होंने उसके साथ जीना सीखा। वो सुपरमैन थे, वो सुपरमैन रहे और वो सुपरमैन बन गए। If you are still watching this video, thank you for watching। और जाओ अपनी नॉर्मल लाइफ में और मस्त रहो। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। बाय।